नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जेल ब्रेक के बारे में। तो दोस्तों, इस बंदे ने एक नहीं दो अलग अलग हाई सिक्योरिटी जेल को ब्रेक किया जो कि मेक्सिको के अंदर थे। और ये जेल कोई ऐसे छोटे मोटे जेल नहीं थे। ये जेल चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरों से लैस थे। इनकी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची थी। उन दीवारों के ऊपर हाई टेंशन वोल्टेज वाली वायर लगी हुई थी। चारों तरफ गार्ड थे। और जेल जो प्रिजन होती है जहां पे कैदी रहते हैं वहां पे भी बहुत सारे कैमरे थे और हर टाइम उन कैमरों को देखा जाता था। लेकिन फिर भी इस बंदे ने उस जेल को ब्रेक किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल चापो के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एल चापो कौन है और कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बना। तो दोस्तों, एल चापो का नाम एल चापो है और इसका जन्म 4 अप्रैल 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव में हुआ था। जो इनका परिवार था शुरू से ही बहुत ज्यादा गरीब था। जो इनके फादर थे वो किसानी का काम करते थे, मतलब खेती का काम करते थे। तो बचपन से ही एल चापो चाहता था बहुत ज्यादा पैसे कमाना अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। इसलिए 15 साल की एज से ही इसने गांजे की खेती करनी शुरू कर दी अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलके। तो थोड़े टाइम तक इसने गांजे की खेती करी। इसके बाद 1970 से 1980 के दशक के आसपास एल चापो ने एक लोकल गैंग को ज्वाइन किया। जो ये गैंग थी, ये लोग ड्रग्स का काम करते थे या फिर हम कह सकते थे ये लोग नशे का काम करते थे। तो इस गैंग के साथ काफी टाइम तक एल चापो जुड़े रहे। इस गैंग में जुड़ने के बाद एल चापो ने काफी सारी चीजें सीखी कि बिजनेस को कैसे करना है, कैसे ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ड्रग्स को कैसे छुपाना है और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। तो आप सोचिए कि एल चापो इस गैंग के साथ करीब 9 सालों तक जुड़ा रहा। इसके बाद एल चापो ने क्या किया, इस गैंग के थ्रू एक दूसरे गैंग को ज्वाइन कर लेता है। मतलब दो छोटे छोटे गैंग मिलके एक बड़े गैंग बन जाते हैं और फिर उस बड़े गैंग में एल चापो एक सीनियर पोजीशन पे आ जाता है। और एल चापो क्या करता था उस बड़े गैंग में कि जो ड्रग्स होती थी उनको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में मदद करता था, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो एल चापो का जो करियर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था इस धंधे में और एल चापो ने काफी अच्छा पैसा कमा लिया था। फिर एक बार क्या होता है कि 1989 के दशक में एल चापो क्या करता है, एक पुलिस वाले को मार देता है। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं मेक्सिको के पुलिस, उनकी नजर इनके गैंग पे पड़ जाती है और पुलिस वाले क्या करते हैं, एक एक करके इनके पूरे गैंग को खत्म करने लग जाते हैं। उसके बाद एल चापो क्या करता है, उस गैंग को छोड़ के अपने गांव भाग जाता है और काफी टाइम तक अपने गांव में छिपा रहता है। फिर इसके बाद अपने गांव में जाके एल चापो अपनी एक गैंग बनाता है और अपना एक ड्रग्स का बिजनेस शुरू करता है। उस गैंग का नाम होता है सिनोलोआ। मतलब सिनोलोआ करके एक कार्टल बनाता है, एक गैंग बनाता है और धीरे धीरे करके इस गैंग को ये आगे डेवलप कर रहा था। क्योंकि इससे पहले इसने 8 से 9 साल तक एक गैंग को ज्वाइन किया था और वहां पे बिजनेस कैसे करते हैं, ड्रग्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, इस काम को वो अच्छे से सीख चुका था। तो इसलिए अपनी गैंग को चलाने में इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। ये क्या करता था, नए नए तरीके निकालता था ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये ज्यादातर मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स भेजता था। ये क्या करता था, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, मतलब जिससे आग बुझाया जाता है, उसके अंदर ये ड्रग्स को डाल देता था। इसके अलावा जो चिली पाउडर के बॉक्स होते हैं उनके अंदर ये ड्रग्स को डाल देता था। मतलब इसके अलग अलग तरीके थे उन नशीले पदार्थ को छुपाने के। धीरे धीरे करके जो इसकी गैंग है, जो इसका नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा होता गया। मतलब ये आप अंदाजा लगाइए कि इसका नेटवर्क 50 से अधिक कंट्रियों तक फैल चुका था। और जो अमेरिका की जो पुलिस थी वो भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि ये मेक्सिको से अपने धंधे को अमेरिका तक पहुंचा चुका था। तो अमेरिका के अंदर ये वांटेड घोषित हो चुका था और इसके ऊपर कई हजार करोड़ के इनाम भी रखे जा चुके थे। इसके अलावा इसके ऊपर और भी जो लोकल गैंग थी उनकी भी इसके ऊपर नजर थी, क्योंकि आपको पता है कि जब एक इंसान आगे बढ़ने लग जाता है तो जो उनके उस धंधे में जो लोग होते हैं, दूसरे लोग जो काम करते हैं उन धंधों में, वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए
एल चापो के बहुत सारे और नए नए दुश्मन बन गए थे। 1993 में एल चापो पे हमला हुआ, तो उस हमले में क्या हुआ कि 7 लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों जो ये 7 लोग मारे जाते हैं ये एल चापो के गैंग के नहीं थे, और ना ही एल चापो मारा जाता है इस अटैक में। एल चापो तो बच के निकल जाता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनमें 7 लोग मारे जाते हैं। और उन 7 लोगों में एक प्रीस्ट था, मतलब एक ईसाई धर्म का साधु था, जिसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो भीड़ होती है, जो जनता होती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि इस गैंग वार में एक प्रीस्ट भी मारा जाता है। तो जो पुलिस होती है उसकी नजर एल चापो पे काफी तेज हो जाती है, मतलब पुलिस एल चापो को अब पकड़ना चाहती थी। तो एल चापो क्या करता है, फेक पासपोर्ट बनाता है और ग्वाटामाला एक जगह है वहां पे चला जाता है। तो दोस्तों जो ग्वाटामाला जगह है वहां पे ज्यादातर आर्मी के लोग रहते हैं। तो ये क्या करता है, एक आर्मी के बंदे से सेटिंग करता है, उसको कई मिलियन डॉलर पैसे घूस देता है और उस आर्मी की जगह पे रहने लग जाता है। कुछ टाइम तक वो उस आर्मी की जगह पे रहता है। फिर क्या होता है, जो वो आर्मी का बंदा होता है वो एल चापो को धोखा दे देता है और 9 जून 1993 को वो आर्मी का बंदा एल चापो को पकड़वा देता है। इसके बाद एल चापो को मैक्सिको की पुलिस पकड़ के ले जाती है और मैक्सिको की जो अदालत होती है वो एल चापो को 20 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद एल चापो को मैक्सिको की एक जेल जिसका नाम होता है पुएंटे ग्रांडे, उसमें भेजा जाता है। तो दोस्तों इस जेल में काफी सालों तक एल चापो रहते हैं। तो दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एल चापो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका नाम बड़े बड़े मैगजीनों में आने लग गया था कि एल चापो के पास कई मिलियन डॉलर हैं। इसके अलावा इस नए जेल में आने के बाद एल चापो क्या करता था, जो गार्ड होते थे, जो जेलर होते थे, उनको खूब पैसा देता था और इस जेल में वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। मतलब कि इस जेल के अंदर वो अपना धंधा चलाता था, इस जेल में रह के वो अपना धंधा चलाता था और सारे गार्डों को इतना पैसा देता था कि सारे गार्ड उसकी अच्छी से देखभाल करते थे, उसको अच्छा खाना मिलता था, उसको एसी वाला रूम मिलता था, टीवी मिलता था, फोन मिलता था, जो भी आप ऐशो आराम सोच सकते हैं वो सारा कुछ उसको इस जेल में मिलता था। और इसके अलावा इस जेल में रह के वो अपने धंधे को भी चला रहा था। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, इस जेल का एक जेलर होता है, वो जेलर एल्पो चापो से काफी अच्छी दोस्ती कर लेता है और एल्पो चापो भी उस जेलर को खूब पैसा देता है, मतलब उसके लिए कार खरीदता है, उस जेलर के लिए वो बंगले खरीदता है एल्पो चापो। तो एल्पो चापो और उस जेलर की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो जो मैक्सिको की गवर्नमेंट होती है उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि एल्पो चापो और उस जेलर की काफी अच्छी दोस्ती है। तो इसलिए मैक्सिको की गवर्नमेंट उस जेलर को सस्पेंड कर देती है और उसको जॉब से निकाल देती है। तो वो जेलर क्या करता है, वो एल्पो चापो की गैंग को ही ज्वाइन कर लेता है, आप समझिए। इसके बाद क्या होता है, एल्पो चापो सोचता है कि इस जेल से कैसे बाहर निकला जाए। आप लोगों को पता है कि एल्पो चापो ने सबको खूब पैसा खिलाया था, तो जितने भी जेल के स्टाफ होते हैं वो सारे लोग एल्पो चापो को बाहर निकालने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर 19 जनवरी 2001 के दिन एल्पो चापो इस जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों वो कैसे भागता है कि जेल के जितने स्टाफ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सारे कैमरों को बंद कर देते हैं, जो ऑटोमेटिक गेट थे उन दरवाजों को खोल देते हैं और फिर एल्पो चापो क्या करता है, जो कपड़े धोने का एक बकेट होता है उसके अंदर छुप जाता है और फिर एक गार्ड उस बकेट को बाहर ले जाता है और एल्पो चापो वहां से भाग जाता है। तो इस तरीके से पहला जेल एल्पो चापो ने ब्रेक किया था। उसके बाद दुनिया की नजर एल्पो चापो पे पड़ जाती है और बोला जाता है कि एल्पो चापो ने दुनिया का सबसे बड़ा जेल ब्रेक किया है। तो दोस्तों अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो एक छोटा सा नमूना था जिसके थ्रू एल्पो चापो ने जेल ब्रेक किया था। जब आप दूसरी जेल ब्रेक की कहानी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। इसके बाद क्या होता है, लगभग 13 सालों तक एल्पो चापो पुलिस को चकमा देता रहता है और फिर 2014 में एल्पो चापो मैक्सिको के एक होटल से अरेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों किसी ने मैक्सिको की पुलिस को टिप दिया था, जिसके बाद मैक्सिको की पुलिस उस होटल में आती है और एल्पो चापो को गिरफ्तार कर लेती है और फिर एल्पो चापो को एक दूसरे जेल में भेजा जाता है। उस जेल का नाम होता है
एंटी प्लानो जेल। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी। तो दोस्तों काफी टाइम तक एल पोपानो इस जेल में रहता है और उस जेल के बैरक में वो घूमता रहता है अक्सर और सोचता रहता है कि कैसे वो इस जेल से निकले। और जो सीसीटीवी कैमरा होता है उस बैरक के अंदर भी लगा रहता है, जो गार्ड होते हैं उस बैरक की निगरानी करते रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एल्पो चापो से उसकी वाइफ मिलने आती थी। एल्पो चापो की कई सारी वाइफ थी, इसके कई सारे अफेयर चले थे, मतलब ये एक तरह का पूरा अय्याश वाला बंदा था। तो इसने कई सारी शादियां कर रखी थी। उनमें से एक बीबी इससे अक्सर मिलने आती थी। तो जब वो मिलने आती थी तो उसी टाइम ये डिस्कस करता था कि किस तरीके से वो इस जेल से निकले। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, इसकी वाइफ एल्पो चापो को एक घड़ी देती है। तो जो जेलर लोग होते हैं वो उस घड़ी को चेक करते हैं तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल सी घड़ी है, लेकिन उस घड़ी में एक जीपीएस सेट होता है, मतलब एक जीपीएस डिवाइस होता है जो एल्पो चापो की लोकेशन को आगे बाहर किसी बंदे को दिखा रही होती है, शो कर रही होती है। तो दोस्तों एल्पो चापो अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इस प्लान के अंदर एल्पो चापो के 4 बेटे होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। साथ में जो पुराना जेलर था पहले वाले जेल का, वो जेलर भी इस प्लान में शामिल होता है। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, एक सुरंग बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस जेल से 1 किलोमीटर दूरी पे एक जमीन खरीदते हैं और वहां पे ऐसे शो करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो किसी को पता नहीं चलता। ये लोग क्या करते हैं, ये पहले से ही सुरंग बनाने में बहुत ज्यादा माहिर थे। मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि जब ये लोग ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करते थे, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो ये ज्यादातर सुरंग के माध्यम से ले जाते थे। तो इनको सुरंग बनाने का आइडिया पहले से ही था। तो ये लोग क्या करते हैं, सुरंग बनाना स्टार्ट करते हैं और उस सुरंग को बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो सुरंग की लोकेशन होती है वो 1 किलोमीटर दूरी से शुरू होगा और जेल के अंदर जो आउट वाली लोकेशन होगी वो एल्पो चापो की जो जेल है वहां पे एक वॉशरूम का एरिया है, वहां के अंदर वहां पे एक एरिया बना हुआ है जहां पे ये वॉशरूम करता है, जहां पे ये नहाता है। तो जो कैमरा लगा हुआ है उसका पूरा फोकस उस एरिया पे नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से कि आदमी टॉयलेट कर रहा है या फिर पॉटी कर रहा है या नहा रहा है, तो वहां पे कैमरे का फोकस नहीं था। तो एल्पो चापो की जो गैंग होती है वो क्या करती है, 1 किलोमीटर से दूरी तक सुरंग खोदना स्टार्ट करती है और जहां पे वो वॉशरूम होता है, जहां पे बाथरूम का गड्ढा होता है, वहां तक सुरंग खोदी जाती है। और इन लोगों को लोकेशन कैसे मिलती है, जो वो जीपीएस वॉच दी गई थी, तो उसके थ्रू एल्पो चापो अपनी लोकेशन बता रहा था कि यहां तक गड्ढा खोदो। तो ये लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं। करीब 1.5 साल का वक्त लगता है और 11 जुलाई 2015 के दिन वो लोग उस गड्ढे को, उस सुरंग को खोदने में कामयाब हो जाते हैं। और जो वो रास्ता होता है, वो सुरंग का रास्ता डायरेक्ट एल्पो चापो के जो वॉशरूम होती है वहां पे जाके खुलता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में देखिए, भागने से पहले मतलब 11 जुलाई 2015 के दिन एल्पो चापो अपने कैबिन में, अपने बैरक में इधर से उधर घूम रहा होता है। वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उस सुरंग का दरवाजा खुले और कब वो वहां से भागे। तो वो कई बार टॉयलेट की तरफ आता है, जाता है, आता है, जाता है। गार्ड्स को लगता है कि ये नॉर्मली ऐसे वॉक कर रहा है। इसके बाद जैसे ही एल्पो चापो को वो सुरंग दिखती है कि गड्ढा पूरा खुल चुका है, उसके बाद जो गड्ढा होता है वो काफी पहले ऊंचा रहता है, मतलब एक वो लोग सीढ़ी लगाते हैं। पहले एल्पो चापो वहां साइड में जाता है, आप देखिए कैसे वो साइड में गया। उसके बाद से उस साइड से वो निकला ही नहीं, दोबारा आया ही नहीं। एल्पो चापो ने क्या किया, उस जहां पे वो पोटी करता था उस गड्ढे के अंदर घुस गया, वहां पे सीढ़ी लगी हुई थी, उस सीढ़ी से होते हुए वो नीचे गया। फिर इसके बाद सुरंग में बकायदा उन्होंने लाइट लगा रखी थी। जो सुरंग का एंड पॉइंट था वहां पे उन्होंने एक बाइक खड़ी कर रखी थी। एल्पो चापो सुरंग से निकलते हुए बाइक पे बैठता है और भाग जाता है। काफी टाइम तक सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि शायद एल्पो चापो अब वॉशरूम करके बाहर निकलेगा, लेकिन जब घंटों निकल जाते हैं और एल्पो चापो वहां से बाहर नहीं निकलता, तो सिक्योरिटी वाले जब जाके देखते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा होता है और एल्पो चापो वहां पे नहीं होता। आप फोटोज में देख सकते हैं। इसके बाद जो मैक्सिको की पुलिस होती है वो हरकत में आ जाती है, मैक्सिको की गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है और फिर इसके बाद पूरे देश में तहलका मच जाता है कि कैसे एक बंदे ने 2 बार हाई सिक्योरिटी जेल को ब्रेक किया। इसके बाद सारी पुलिस, सारी मिलिट्री एल्पो चापो के पीछे पड़ जाती है और फिर कुछ महीनों बाद एल्पो चापो पकड़ा जाता है। जी हां दोस्तों, 8 जनवरी 2016 के दिन
दोबारा एल पोचापो पकड़ा जाता है। और इस बार जब एल पोचापो पकड़ा जाता है तो पहले तो उसको उसी जेल में भेजा जाता है और फिर 2017 में इसको अमेरिका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों अमेरिका काफी टाइम से एल पोचापो को मांग रहा था मैक्सिको से, क्योंकि एल पोचापो ने ज्यादातर जो गंदे काम किए थे वो अमेरिका में ही किए थे। इस वजह से अमेरिका मैक्सिको की गवर्नमेंट के साथ मिलके एल पोचापो को अमेरिका बुला लेती है और फिर अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका में उसके ऊपर केस चलता है जहां पे उसको 30 साल की सजा होती है। तो दोस्तों फिलहाल एल पोचापो अमेरिका के अंदर सुपर मैक्स प्रिजन में बंद है और देखते हैं ये क्या इस प्रिजन को भी तोड़ने में कामयाब होता है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं चाहूंगा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।